क्या है, 1 है। तो इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी एक्सरसाइज वही कर सकता है अच्छी तरह से जिसको इसकी बारीकियां पता है। और इसके बाद अगला चैप्टर जो आता है सेकंड चैप्टर, उसका नाम क्या है, सेकंड चैप्टर है संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, संबंध एवं फलन, इसको बोलते हैं संबंध मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये चैप्टर है जिसको ये आता है वही ये कर पाता है। फिर एक लास्ट में चैप्टर मिलेगा, लास्ट में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 होगा शायद, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। याद होगा प्रायिकता, जो आपने प्रायिकता अब तक पढ़ी है 9th 10th, वो प्रायिकता से हैवी लेवल की प्रायिकता आई है, बहुत हैवी लेवल की। और कविता का ध्यान से देखो, इस प्रायिकता की खासियत ये है कि जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या मिलता है, एक आपको ये बहुत मिलेगा और दूसरा आपको ये बहुत मिलेगा। और अधिकांश सवाल ऐसे आते हैं जो इन दोनों के मेल से बने होते हैं, यानी कि इन दोनों का यूज होकर बने होते हैं। तो ये तीनों चैप्टर अच्छी तरह से उसी को आ सकते हैं जिसको स्टार्टिंग की बेसिक इसकी नॉलेज पता हो। तो वो बेसिक नॉलेज में होता क्या है, आमतौर पे सबसे बेसिक नॉलेज में अगर हम देखें तो समुच्चय जो होता है ना अपने आप में एक कुछ थ्योरी को लेकर चलता है। कुछ थ्योरियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि इसके अपने टाइप्स से पहले इसका अपना एक सिंबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मझले ब्रैकेट से लिखते हैं। समुच्चय का जो सिंबल है वो मझला ब्रैकेट है। अधिकांश को आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 3 ब्रैकेट यूज होंगे जो आपने गॉड-मास के रूल से पढ़े हैं। एक होता है आपका क्या, मिडल ब्रैकेट। सदैव याद रखना, मिडल ब्रैकेट जहां लग गया वो सेट्स है, समुच्चय है, ये इसकी पहचान याद रखनी है। और स्मॉल ब्रैकेट, ऐसी लार्ज ब्रैकेट ये आते हैं। ये सेट्स नहीं है, ये सेट से याद रखना है। अब एक चीज और याद रखनी है, ये क्या है, फिर ये बताता है इसके अवयव। सेट्स के जो अवयव होते हैं उनको आप स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे और रियल सेट्स को किसमें रखेंगे, मिडल ब्रैकेट में। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे अवयव होंगे तो बहुत सारे अवयव इस प्रकार से लिखे जाएंगे, इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा वाला जो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर लगा है उसको क्या बोलेंगे, मिडल ब्रैकेट, मझला कोष्ठक। ये है सेट्स रियल में। बाकी इसके अंदर जो भी आ रहा है वो स्मॉल ब्रैकेट में हो या स्मॉल ब्रैकेट में ना हो करके ऐसे करके हो सकता है, 1, 2, 5 कुछ भी हो सकता है, या ये हो सकता है A, C, D, या B, C, D कुछ भी हो सकता है इस तरह का। तो ये सब इसके अवयव हैं, सब इसके पार्ट हैं। और जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है वो भी इसको दर्शा रहा है कि ये इसका पार्ट है, अवयव। यही बारीकियां पता होने पर बड़े बड़े हैवी क्वेश्चन जो आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। नहीं तो दिमाग घूम जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है लैंग्वेज में वो। तो आपने ये जाना कि क्या सेट्स रियल में है क्या। अब इसके टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स में क्या क्या है। पहला टाइप्स है, वैसे तो कई होते हैं लेकिन कुछ खास जो आपके लिए काम किए वो आपको पता होने चाहिए। एक आता है जीरो सेट। जीरो सेट्स इसको बोलते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। ये खाली होता है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का जो स्टाइल है, जो इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ये इसका सिंबल है वो स्मॉल ब्रैकेट। अगर सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है, कुछ नहीं है उसमें, इसके स्मॉल ब्रैकेट में आपको सवालों मिलेगा। मान लो लिखकर आगे 2,3, 3,13 कुछ भी लिखकर आगे इस तरह का, तो ये इसके अंदर लिखा है। ये रिक्त सेट्स नहीं है। रिक्त कौन होंगे,
जिनके अंदर कुछ नहीं लिखा है। तो ये रिक्त सेट्स है, इसको लिखते ऐसे हैं सवालों में, इसको हम ऐसे लिख देंगे। या एक और तरीका लिखने का, वो क्या है, इसको हम फाई से लिख देंगे। ये भी जीरो सेट्स का प्रतीक है। या फाई लिख दो या स्मॉल ब्रैकेट लिख दो। ये आपने अच्छी तरह से समझना है। ये जो बातें हैं, बारीकियां हैं, ये बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां पर जरा सी देर में यूज करनी होती है। फिर ये तो आपने जाना रिक्त समुच्चय। ऐसे एक और जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट्स, है ना। तो यूनिवर्सल सेट्स जो होता है ये अपने आप में सार्वत्रिक होता है। सदैव इसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। ये अपने आप में सेट्स हैं। तो सेट्स का मतलब समझिए, मैंने यहां कहा आपसे सेट्स जितने भी होंगे उनको आप मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन एक सेट ऐसा है जो मिडिल ब्रैकेट में नहीं होता है और खाली होता है। फिर आपने जाना सार्वत्रिक समुच्चय। ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट्स है जिनकी सारे ब्रह्मांड के लिए ये फिक्स है। ये कथन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब उसमें यूज होगा। तो यूनिवर्सल सेट्स जो होते हैं उनको या तो आप कैपिटल यू से लिखो, सबसे ज्यादा कैपिटल यू से लिखना है। तो वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा कैपिटल यू को यूज करना है। अब कैपिटल यू की जगह आप ऐसे यू याद रखना, यू बेस्ट है। इसके अलावा नहीं दिया तो यू लगाइए, नहीं तो आप कैपिटल ई, कैपिटल ए, जो भी लिखना है कैपिटल लेटर में ही इसका सिंबल रहेगा, याद रखना। अभी कैसे हो सकता है, ऐसे मान लीजिए लिख कर आ गया कैपिटल ई, ये कैपिटल यू, कुछ भी आपने माना, मान लो बी माना कैपिटल बी, तो जो भी बराबर आ रहा है आपने इनमें से कुछ ही माना है तो क्वेश्चन में इस तरह से आएंगे, ऐसे दे देगा 1, 2, 3, 5 डॉट 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 13। तो ये क्या है, अपने आप में यूनिवर्सल सेट्स है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में इसके पार्ट्स यूज होते हैं। जैसे कि अब उसने यू दे दिया इतना और उसने मान लो ए दे दिया। अब मैं यहां पर ए यूज नहीं किया तो ए दिया है उसने हमें 3, 2, 4। पूछने को आता है कि बताइए ए, जो अगला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पर पूछने को आता है क्या ए यू का रिश्तेदार है, यानी कि ए रिलेटेड यानी कि संबंध रखता है किससे, यू से। हाँ रखता है, क्यों, क्योंकि ए की जो मान है 3, 2, 4 उसमें है, यूनिवर्सल वाले में है, इसलिए क्या हो गया, ए रिलेटेड टू यू। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू यू। अगर नहीं होता, मान में यहां लिखा हुआ है 14 नहीं है उसमें, ए के सारे मान उसमें बेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है नहीं था, यहाँ पर क्या आएगा, 14 है ही नहीं उसमें, यानी कि इसके कुछ मान है, एक मान नहीं है। तो एक भी नहीं है तो गड़बड़ हो गया। तो ए नॉट बिलोंग्स टू यू, ऐसे आपको सर अगला चैप्टर में यूज करना चीजों को। तो यहाँ पर तो ये बारीकियां थी। अच्छा, सार्वत्रिक समुच्चय आपने जाना, उसको आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, वो फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय में ये लिख कर आ सकता है सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। सारी विषम संख्या सार्वत्रिक है, बदलेंगी नहीं कभी, ब्रह्मांड में सब जगह बराबर रहेंगी। सभी सम संख्याओं का समुच्चय तो सार्वत्रिक चीज है, या सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। या सभी 3 से भाग होने वाली संख्याओं का समुच्चय, इस प्रकार से आपको याद रखना है। या 4 की गुणज, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, समुच्चय की अभी आपने रूप देखी, इसके अलावा और भी होते हैं। एक आता है परिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। ऐसे ही एक और होता है अपरिमित समुच्चय, क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। इनफाइनाइट सेट्स, तो 2 तरह के सेट्स आए, एक आया परिमित। परिमित सेट्स वो होता है जिसमें काउंटिंग संभव हो। जैसे कि आपसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया सभी
सभी नहीं लगा रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक की 4 के गुणज बता दो, तो ये क्या है, संभव है। तो ये क्या हो गया, परिमित सेट्स। अब मैं बोलूं 1 से लेकर अनंत तक की 4 के गुणज बता दो, तो ये असंभव नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगेगा ना। तो ये क्या हो गया, अपरिमित सेट्स। तो लिखने का तरीका इनका भी वही रहेगा, कौन सा, मिडिल ब्रैकेट। और एक आध और देख लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक आएगा अनंत, आपने एक जाना अपरिमित और एक है अनंत। तो अनंत वाले में आपको इनफाइनाइट का यूज करना होगा, जो अपरिमित है उसमें आपको इनफाइनाइट का यूज नहीं करना। अपरिमित का मतलब है अनकाउंटेबल, इसकी गणना ना की जा सके। और अनंत तक आप गणना कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अनंत के आपको सवाल पढ़ने हैं, 2 तरह के आएंगे, निगेटिव अनंत और पॉजिटिव अनंत। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर अब कुछ सवाल देखो, जैसे कि ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और यहां पर दे रखा है सी बराबर 3 2 3 12 15, इस प्रकार से दे रखा है। अब कुछ चीजें मांगते हैं, जैसे कि कुछ चीजें आती हैं, ए यूनियन बी, ये मांगेगा। ऐसे मांगते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये मांगेगा। तो ये होते क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आगे हम बढ़े तो उसे बोलते हैं हम लोग समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। क्या कहेंगे, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को जो समुच्चय कट करते हैं। तो ये जब आपको पढ़ना है तो ये वेन डायग्राम में पढ़ाया जाता है। वेन डायग्राम की आपकी जो एक्सरसाइज है आगे चल के आएगी, लास्ट एक्सरसाइज से पहले एक एक्सरसाइज आएगी, उसका नाम वेन डायग्राम। पूरे चैप्टर में सच कहें, अगर कुछ पढ़ने लायक है, कुछ तुम्हारे भविष्य में काम के लायक है एग्जाम्स वगैरह में, या इस चैप्टर में भी सवाल उठने लायक है, या इन दोनों के रिलेशन से जुड़े हुए जितने भी सवाल आते हैं करने लायक है, तो वो यही है वेन डायग्राम। प्रतिच्छेदन के मॉडल पे जो तैयार हुआ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम नहीं पढ़ा इस चैप्टर में तो 11th क्लास करना बेकार होता है, वो बहुत सरल होता है। उसके पूरे डायग्राम होते हैं बाकायदा। वैसे मैंने पिछले साल सब सिखाया है बच्चों को, तो उसकी 45 मिनट की वीडियो भी बनी हुई है पूरी, सिर्फ वेन डायग्राम सिखाया उसको मैंने कि कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, बहुत सिंपल से तरीके से। तो ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी है। इसके अलावा एक और आता है ए डिफरेंस बी। ये इन सब चीजों की जानकारी यहां पर पता होनी चाहिए। अब ये होते क्या है, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी में ये ए यूनियन बी जो है ये है सम्मिश्रण, और जो इंटरसेक्शन बी है ये है प्रतिच्छेदन। ये जो सिंबल है यू टाइप का, याद रखना है ये यूनिवर्सल है, ये कैपिटल करके बनाना थोड़ा खींच के, और ये थोड़ा सा हल्के साइड्स का। तो इसका ये यूनियन बैंक देखी होगी, उसके सिंबल से याद रखना, यू फॉर यूनियन बैंक, यू फॉर यूनियन। और ये जो होता है इंटरसेक्शन है, इसका मतलब प्रतिच्छेदन। जब एक दूसरे को कट करते हैं तो इसका मतलब होता है, इसे लासा मासा पढ़ा है ना, देखो मैं तो बता दे रहा हूँ इनका मतलब क्या है, लेकिन
बिल्कुल ये ना समझना कि वही चीज है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, इसका लॉजिक बिल्कुल लासा मासा की तरह है। यूनियन का मतलब है कॉमन प्लस एक्स्ट्रा, ये गुण किसमें होता है? लासा और मासा में। तो ऐसा समझ लो जो लासा और मासा होता है, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा होता है उसमें, सेम वही चीज यूनियन में ढूंढनी होती है। तो अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? ए और सी का बोल रहा है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है मैंने ए और बी लिखा है, अब मांग रहा है ए यूनियन सी, मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉमन प्लस एक्स्ट्रा। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? सिर्फ और सिर्फ 3 है ना, और एक्स्ट्रा क्या है? वो एक्स्ट्रा सब लिख दो। तो 3 से पहले कुछ और भी आएगा, कितना? 2, एक्स्ट्रा में 1 भी है, फिर 4, 5, 12 और 15 आ गया। इसे बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब एलसीएम की तरह बिल्कुल कॉमन और एक्स्ट्रा छांट के लिख दो, ऐसी यही करना है चैप्टर में, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मासा की तरह, मासा नहीं निकालना है, मासा की तरह लॉजिक याद रखना है। मासा में क्या लॉजिक है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन, कॉमन ही ढूंढना है तो कॉमन ढूंढ लो। क्या कॉमन आएगा? देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है। तो ये है आपका आंसर। तो इसी तरह से ये सारे सवाल करने हैं। पूरी एक्सरसाइज में बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, वही सब सीखनी, वही सब करना है।